देखो और सोचो यूट्यूब का एक फैमिली चैनल है। इस चैनल पर आपके हमारे जीवन से रिलेटेड वीडियोज पेश की जाती हैं, कभी कॉमेडी अंदाज में, कभी सीरियस अंदाज में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबकी बीवियां कभी ना कभी तो मायके जाती हैं, मगर जब बीवी मायके जाती है तो जो पति हैं वो खुश होते हैं या उदास होते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक ठीक इसका जवाब अभी तक किसी को मिला नहीं। अब इस जेंटलमैन को देखो, इसकी खुशी की कल्पना करो, इसका उत्साह देखो। आया आया मेरी बीवी मैके चली गई, मेरी बीवी मैके चली गई। ऐसा लगता है इसकी बीवी मायके नहीं गई, यह अभी अभी 2 साल की सजा काटकर तिहाड़ जेल से वापस लौटा है, इतनी खुशी है इसको। ऐसा नहीं है कि तमाम पतियों को बीवी के मायके जाने पर इतनी खुशी होती है, भांगड़ा डालते हैं, डांस करते हैं। अब अगली वीडियो देखो। यह बेचारा इंसान बीवी मायके ना जाए उसके लिए उसके आगे हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है, बीवी तुम मायके मत जाओ। पति पत्नी की लड़ाई अक्सर देखी जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पत्नी नाराज होकर मायके जा रही थी, पति उसे रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी को रोकने के लिए पति ने हर मुमकिन कोशिश की। छोड़ के ना जाता है, कुछ हो जाए नहीं, हम तो छोड़ के ना जाए। थाना पुलिस हमको ले, हम जेल में जा ले तो रखा थे हम। अब इन महाशय को देखिए, बीवी मायके क्या गई, इनको तो लगता है जैसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। इनसे तो अपनी खुशी संभालनी बड़ी मुश्किल हो रही है। बादल पर पंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से तुम्हारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया 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 आया। मेरी बीवी मायके चली गई, ओ मेरी बीवी मायके चली गई। अब इन महाशय से तो अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, मगर इन बेचारे पति को देखो, बीवी मायके क्या गई, पति को टीबी हो गया। यकीन नहीं आता, देखो जरा। समझ कर खा लूंगा तेरी गाली मैं कैसे आजा तेरी याद में हो यह बेचारे तो दुखी मन से बीवी को बार बार पुकार रहे हैं, वापस आ जाओ। मगर जो अगले जेंटलमैन है वो तो पता नहीं जैसे कब का इंतजार कर रहे थे कि बीवी बच्चों समेत दरवाजे से बाहर निकले। वैसे बीवियों को ऐसी वीडियो देखकर डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए कि उनके पति उनके मायके जाने से कितना खुश होते हैं, कितना उछलते कूदते हैं। ऐसी बात नहीं है। दुनिया में ऐसे पति भी हैं जो जिनको अपनी बीवी अगर मायके कुछ दिन के लिए भी चली जाए तो उनकी दुनिया उजड़ जाती है, उनका जीवन वीरान हो जाता है। यकीन नहीं आता ना, तो यह वीडियो देखिए। इस बेचारे पति को पत्नी को मायके जाने से रोकने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। भैया माना यार, भैया यार तमाशा यार, दादा क्या भैया, अरे मतलब गौवा के अरे 10 दिन में
कहाँ सामान के मिल गई ना मतलब ऐसा नहीं सदा सामान को देनी झूठा भैया को यहाँ कहते गाड़ी के आगे आवत हम हैं इज्जत के साथ अरे मतलब भैया अरे यार उठा बताए उठा है उनका निकाला नहीं बनी बजाओ 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 जा जा तू आ घर या मुझे काबू से रहा ठीक है जब कुछ दिन हो जाए साथे फिर आएंगे इस वीडियो के बाद मैं पतियों को सावधान करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह मत सोचना कि हर बार कामयाबी मिल जाती है। सारी पत्नियां एक जैसी होती हैं, सारी बीवियां एक जैसी नहीं होती, कई बीवी खाड़कू टाइप होती हैं। तो यह भी देखो अगले वीडियो में, यह बेचारा इंसान यह अपनी बीवी को मनाने गया था स्टेशन पर कि तुम वापस आ जाओ, मायके मत जाओ, मगर क्या हाल हुआ देखो। एकदम सही टाइम पे निकाले होंगे आज लोग झगड़ा हो रहा है। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जिसका मानना है कि इस दुनिया में बीवी से ऊपर, पत्नी से ऊपर कोई चीज नहीं है। बीवी सब कुछ है, पत्नी सब कुछ है, और प्रत्येक पति को अपनी बीवी की, अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए, उसकी थकावट दूर करनी चाहिए, और वो नुस्खा भी बता रहे हैं पत्नी की थकावट दूर कैसे की जाए। आइए देखते हैं। ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਣਮਰੀਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ? ਬੇਗਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋ ਚਮਚੀਆਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਪ ਪੀ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਣਮਰੀ ਤਿਆਰ, ਤੇ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਵੱਖੀ ਚ ਠੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਖਾ ਲੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੇਦਾ ਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ। अब बीवी इतनी महान क्यों है और उसकी महानता क्यों इतनी ज्यादा है, यह भी इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾ ਰੋ। ਜਨਾਨੀ ਮਰ ਜੇ ਕੋ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿਆਣੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਂ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗ। अब ये जो महानुभाव है ना, ये पंजाबी में बता रहे थे कि जनानी जैसा मतलब बीवी जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे, एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे थे कि जैसे जब किसी के माँ बाप की डेथ हो जाती है तो अनेक लोग आ जाते हैं, कोई मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ चली गई, मैं तो हूँ ना, तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वो कह रहे थे अगर जैसे किसी की बीवी की डेथ हो जाती है तो आज तक किसी जनानी ने, किसी लेडी ने यह आके कहा है कि मैं तुम्हारी वाइफ जैसी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी जैसी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी जैसी हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि पत्नी जैसा महान कोई नहीं है। तो भाई इस आर्गुमेंट का जवाब मेरे पास तो नहीं, आपके पास है तो पता नहीं। बाकी सीरियस मत होना, यह कॉमेडी वीडियो है। धन्यवाद।